सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए कण कण में रमे हुए राम को, कण कण ही राम है ऐसे प्रभु सत्ता को, ईश्वरी सत्ता को बारंबार नमन करते हुए, धन्यवाद देते हुए आप सभी योगाहारियों को सत सत नमन करते हुए आज के योग को प्रारंभ करते हैं। हम सिद्धासन या कोई भी आसन में बैठ जाएंगे, कमर सीधी। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे। इस ओंकार ध्वनि के साथ हम प्रार्थना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथों को लगाकर हम थोड़ा खड़े हो जाएंगे। दो शब्दों के साथ जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। आइए योगी जोगी करते हैं धीरे धीरे कदमों से, अपने स्वास्थ्य के अनुसार, अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार धीरे धीरे हम प्रभु से अपने तार जोड़ते हुए, स्वयं से जुड़ते हुए, श्वासों के साथ, कदमों के साथ धीरे धीरे हम जॉगिंग करेंगे। जैसे स्वामी जी ने प्रोटोकॉल बनाया है योग का, प्रभु के नाम के साथ, श्वासों के साथ जुड़ते हुए, स्वयं के साथ जुड़ते हुए हम सभी को थोड़ा वार्म अप करेंगे। अब धीरे धीरे पूरा हाथ उठाएंगे, पूरा पैर उठाएंगे पीछे, श्वासों के साथ लंबी गहरी अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने आवश्यकता के अनुसार अब करेंगे हम दूसरा अभ्यास। आइए, जानू संचालन किया। तीसरा अभ्यास
श्वासों के साथ। ये हमारे जानो के लिए, हमारे घुटने के लिए। इसको हम थोड़ा सा पावर से भी कर सकते हैं, सामर्थ्य के अनुसार भी कर सकते हैं। 10 बारी करेंगे। 2, 3, 4, 5, 9, 10। जानो विकास क्रिया चौथी क्रिया करेंगे। हम अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा सा बैठ जाएंगे। हमारे घुटनों में दर्द होता है, वहां लिक्विड सूख गया है। हमारे घुटने जो गोल गोल या लुब्रिकेट होते हैं, उसके लिए जानो विकास बैठ भी सकते हैं। आइए 5वीं क्रिया के लिए चलते हैं। ऊर्ध्व विकासक। दोनों हाथों को सामने कर लेंगे। हम इसको करेंगे 10 बार। पहले 5 बार धीरे धीरे राइट साइड, दाहिने साइड। सांसों को खाली, सांसों को भरते हुए, सांसों को खाली करते हुए। 2, दाहिने साइड श्वास को भरते हुए, फिर खाली करते हुए, फिर भरते हुए, खाली करते हुए। ये 4, ये 5। अब हम इसी को ऊर्ध्व विकासक में पूरा बैठने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। खाली करेंगे, श्वास भरते हुए, खाली करते हुए। प्रयास कर सकते हैं या फिर आधा भी बैठ सकते हैं। ये ऊर्ध्व विकासक की दूसरी क्रिया है और जॉगिंग की 6वीं क्रिया। इससे हमारी जंघाएं मजबूत होती है। फिर हम लोग दोनों पैरों में फासला कर देंगे, फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। फिर दोनों पैरों में फासला। फिर हम सामने झुकेंगे, 7वीं क्रिया वक्ष विकासक। पूरे श्वास को भरेंगे, 10 बार करेंगे। पीछे झुकेंगे, श्वास को खाली करेंगे। 1, 2। हमारे फेफड़ों के रोम छिद्र जो होते हैं, बुझे हुए होते हैं, वो खुल जाते हैं। ये वक्ष के लिए बहुत ही अच्छा। 4 और 5 बचे हैं हमारे। श्वासों के साथ भरेंगे श्वास, खाली करेंगे, भरेंगे श्वास, खाली करेंगे। थोड़ा रुकने का प्रयास, आंखें खुली, फिर खाली करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाएंगे। अब चलेंगे हम लोग 8वीं क्रिया के लिए। हम दोनों पैरों में फासला, 2 हाथ का, और हम करेंगे त्रिकोणासन। आइए राइट हैंड को उठाएंगे, दाहिने हाथ को उठाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे। त्रिकोणासन। धीरे धीरे कमर की तरफ झुकते हुए एड़ी को लगाने का प्रयास। इसको 10 बारी करेंगे। चाहो तो आप झुका सकते हैं अपने अभ्यास के अनुसार, पैर के ऊपर धीरे धीरे सरकाते हुए, या चाहो तो आप इसको लेफ्ट हैंड पर साइड में करके ऐसा। लेकिन अगर फास्ट करते हैं तो झुका लेंगे, धीरे करते हैं तो रोक के रखेंगे। ये कमर का फैट कम करता है। महसूस करेंगे कहाँ प्रभाव हो रहा है। धीरे धीरे करेंगे तो महसूस कर पाएंगे। साइड पोस्चर हमारा अच्छा होता है, कमर का फैट पिघलने लगता है। 9वीं क्रिया करेंगे कोणासन।
श्वास को भरते हुए नीचे प्रयास करेंगे ऊपर देखने का। श्वास को खाली, फिर राइट हैंड को लेफ्ट पैर से लगा के फिर ऊपर देखेंगे, फिर खाली करेंगे। और इसी क्रिया को अगर हम फास्ट करते हैं तो आइए 10 बार श्वासों के साथ। 6, 7, 9 और ये 10। और बस आइए 9 हो गया। अब 10 करेंगे थोड़ा रिलैक्स करके। दोनों पैरों को थोड़ा सा फासला, बिल्कुल समांतर आ जाइए, थोड़ा सा फासला, आंखें खुली। हम कमर के लिए ऊर्ध्व हस्तासन कर लेंगे। हस्तोत्तानासन, पीछे जाएंगे, हाथ को झुकाएंगे पीछे समांतर इसमें। श्वास को खाली करते हुए पाद हस्तासन प्रयास करेंगे। घुटना माथे से लगे। धीरे धीरे 1-2 बार कोई भी क्रिया को शुरू में करते समय धीरे धीरे करेंगे, श्वास को खाली करते हुए। पाद हस्तासन, हस्तोत्तानासन कमर के लिए अच्छा। अगर कमर किसी की दर्द होती हो तो आधा ही झुके, ज्यादा झुकने से, पूरा झुकने से तकलीफ हो सकती है। पीछे झुकने वाले को हथेली की प्रॉब्लम हो सकती है। सामने झुकने वाले को, सामने जिसकी कमर में दर्द है उनको ज्यादा दिक्कत हो सकती है, इसलिए अपने आवश्यकता के साथ झुकिए। स्वस्थ व्यक्ति पीछे झुकिए, आगे झुकिए, पीछे झुकिए, श्वास भरिए, आगे झुक के खाली कर दीजिए। पीछे झुक के श्वास को भरना है, सामने झुक के श्वास को खाली कर देना है। ये 10वीं क्रियाएं हो गई। अब हम चलेंगे 11वीं क्रिया की तरफ। आइए पैरों को हम लोग 11वीं क्रिया करते हैं। दोनों पैरों में फासला, हाथों को उठा लेंगे और इसको पलटा देंगे आसमान की ओर और ताली बजाएंगे ऐसी। आइए इसको 10 बार कर लेते हैं। अपने आवश्यकता के अनुसार करिए, गति अपने आवश्यकता के अनुसार चुनिए। आराम आराम से कर सकते हैं, जिनको कोई तकलीफ है इसी प्रकार से कर सकते हैं, नहीं तो फास्ट गति। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब हम करेंगे 12वां अभ्यास। आइए नृत्यासन करते हैं। थोड़ा सा पैर को झुकाएंगे और सभी को आता है, आइए डांस करते हैं, ट्विस्ट करते हैं शरीर को। ये 12 अभ्यास हो गए। इससे में एडवांस थोड़ा सा जोड़ देते हैं, जैसे स्वामी जी महाराज ने जोड़ा है। आइए राइट पैर को उठाते हैं, हाथों को नीचे से लगाते हैं। इसको 10 बारी करेंगे। 2, 3, श्वासों के साथ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमारी पैरों की मूवमेंट। आइए अब संपूर्ण पुष्ट करने के लिए, पूरे शरीर को पुष्ट करने के लिए हम दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, थोड़ा सा झुकेंगे और दाहिने तरफ से श्वास भरते हुए, इधर लेफ्ट तरफ से जाती हुई श्वास को भरते हुए आधा आते आते भरेंगे और आधा जाते जाते पूर्ण गोला होते हुए छोड़ देंगे श्वासों को। ऐसे 2 बारी कर लेते हैं। संपूर्ण शरीर पुष्ट विकासक, पूरे शरीर का विकास पुष्ट होता है। ये 2, ये पूरा खाली करते हुए, श्वास भरते हुए उल्टी दिशा में पूरा पीछे आते आते भर लेंगे, वापस जाते जाते खाली कर देंगे। और एक बारी आंखें खुली,
रिलैक्स। अब हम करेंगे, आइए, वृक्षासन। दाहिने पैर को उठाएंगे, लेफ्ट वाले पैर को मूल बन के पास लगा देंगे, दाहिने पैर को ऊपर, श्वास को भर के खाली कर देंगे, पूरे श्वास को खाली कर दीजिए। इसमें मूल बंद लगाने का प्रयास, मैं 10 तक गिनती करूंगी और अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को खाली करते हुए फिर बाया पैर दाहिने पैर से सटा देंगे, मूल बन के पास पटका देंगे हाथ को, श्वास को भरकर पूरा खाली कर देंगे। त्रिबंध लगाने का प्रयास जैसे स्वामी जी महाराज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ही सुंदर किया आपने और आपका सामर्थ्य भी बढ़ गया, बहुत ही अच्छा सामर्थ्य बढ़ गया आपका, एकाग्रता बढ़ गई। आइए हम थोड़ा सा नटराज आसन कर लेते हैं। हम दाहिने पैर को उठा लेंगे और बाएं हाथ को ऊपर उठा लेंगे और भगवान शिव जी को मनाते हुए अपने सामर्थ्य के अनुसार खड़े रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से दाहिने पैर को नीचे कर देंगे, बाएं पैर को उठाते हुए श्वास को भर के खाली करते हुए सामान्य श्वास लीजिए या फिर खींच लीजिए पीछे पैर। इसमें हम गरुड़ासन कर सकते हैं और मैंने लेफ्ट वाले पैर को नीचे रखा, राइट पैर से मैंने उसको लपेट लिया जैसे गरुड़ होता है वैसे। इसमें जिनके घुटने टकराते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये गरुड़ासन। जिनके घुटने टकराते किसी किसी के, तो पहले आप फिर अब राइट पैर को नीचे और लेफ्ट को लपेट लेंगे, हाथ राइट वाला सामने। पहले आप अभ्यास दीवार के सहारे से कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी तो आ जाएगा। अब हमने ये खड़े से आसन किए, हम सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, 5 बार कर लेंगे। आइए, सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाइए। ओम प्रणाम आसन में गाय नमः। एक पीछे झुकते हुए 2 ध्वस्तासन, सांसों को खाली करते हुए 3, लेफ्ट वाला पैर 4, राइट वाला पैर सामने नीचे लगाने का अभ्यास, लेफ्ट वाले पैर को नीचे लगाने का अभ्यास, पूरे जंगल के प्रभाव। 5 कंधे लगाते हुए पीछे झुकते हुए पर्वतासन, घुटने को लगा देंगे, छाती को लगा देंगे। 6 भुजंगासन में आ जाएंगे। 7 शुरू में एकदम आराम आराम से करें, घुटने को उठा देंगे, पर्वतासन में आ जाएंगे। 8 लेफ्ट वाले पैर सामने, अश्वत्थासन, श्वास भरते हुए, सांसों को खाली करते हुए। 11 ऊर्ध्वाधर, 12 प्रणामासन। आइए इसको आराम आराम से और 4 बार कर लेते हैं। 1 प्रणामासन, 2 3 4 5
बारह, एक, दो, और सूर्य नमस्कार करते हैं तो संपूर्ण शरीर का विकास होता है। और कुछ करने का टाइम नहीं है तो सूर्य नमस्कार थोड़ा सा शरीर को वार्म अप करके सूर्य नमस्कार कर लिए तो पूरे शरीर का ये चौथा, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। पांचवा करते हैं, एक, दो, तीन। अब बहुत आनंद के साथ करेंगे तो आपके शरीर में कष्ट नहीं होगा। आप जल्दी जल्दी करेंगे तो कष्ट हो सकता है, इसीलिए आराम आराम से बहुत प्यार से अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ रहते हुए ऐसे कर सकते हैं। अब हम हनुमान दंड, दंड बैठक हनुमान दंड कर सकते हैं। आइए, राइट वाला पैर सामने रखा हमने और लेफ्ट वाले साइड झुक लिए, श्वास भरे, खाली करें इसको 5 बार पावर योगा के साथ। थोड़ा सा, दो, श्वास भरेंगे, खाली करेंगे, बहुत अच्छा किया सबने, आपने सभी ने अच्छा किया। आइए थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, दोनों पैरों को बैठ जाइए। आइए, बहुत बहुत अच्छा किया आप सभी ने। दंडासन में बैठ के थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हम थोड़ा लेट जाएंगे, लेट के थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। मकरासन में आ जाएंगे, लंबी गहरी सांस, थोड़ा रिलैक्स होते हुए बॉडी को करते हुए, श्वासों को भरते हुए पैरों को लगाते जाएंगे। अब तो लगातार आपको योग करते करते दोनों पैरों से ये हिप्स को लग जाते हैं। ये भी एक चिकित्सा है, पैर टच होना भी एक, वहाँ के पॉइंट दबते हैं, हमको रिलैक्स मिलता है। थोड़ा सा दोनों हाथों को नीचे मकरासन में आ जाइए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, एड़ियों को बाहर की ओर। कार्यांतरी विश्राम है, दोनों हाथों को हम बाजू में कर देंगे और धीरे धीरे उठते हुए अभ्यास करते हुए भुजंगासन में। और ये कमर के लिए इतना सुंदर आसन है ये कि आपका श्वास को खाली करते हुए, श्वास को भरते हुए हम लोग 20 बार करेंगे इसको। 10 बार करके थोड़ा रिलैक्स करेंगे, फिर 10 बार। ये 2 हो गया। इससे कमर अच्छी होगी, आपकी भुजाएं अच्छी होगी, आपका पेट अंदर जाएगा और आपके जो मन के होते हैं, पीठ के मन के बैक वाला पोस्चर बहुत अच्छा होगा। झुक झुक के बैठते हैं हम लोग दिन भर, सारा सामने झुक झुक कर ही काम करते हैं, तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। और कमर दर्द वालों को तो दर्द भी हो रहा है तो धीरे धीरे श्वासों के साथ फिर खाली करते हुए, श्वास भरते हुए फिर खाली करते हुए, ये बहुत ही अच्छा आसन है। इसको आप 10-10 बार करते हुए, ऐसे 20-20 बार करते हुए 100, फिर 100 से शुरुआत करते हुए, तो वजन ज़्यादा वालों को भी करना चाहिए जिससे पेट कम हो जाएगा और जिसका कम है उसका बैलेंस होगा। और कमर दर्द लंबे टाइम तक करने से, धीरे धीरे करने से ठीक होगा। ये 10 बार होके रिलैक्स। ये थी
की सामान्य गति, अपने स्वास्थ्य के अनुसार गति का चुनाव करिए। अब मैं थोड़ा सा मध्यम गति से करूंगी। 1 2 3, आराम आराम से। जिसका बीपी हाई है तो हाई हो जाएगा, इसलिए आराम आराम से। और फिर 5 बचे हुए तो मैं थोड़ा फास्ट गति से कर लेती हूँ। लेकिन आराम से करते हुए जो आनंद आता है वो फास्ट करने से आनंद नहीं आता। स्वयं के साथ रहते हुए, फिर रिलैक्स करते हुए, फिर गर्दन को झुका दीजिए दाएं या बाएं, और श्वासों को थोड़ा सामान्य करते हुए। फिर दोनों हाथों को बाजू में कर देंगे और हम अपने दाहिने और बाएं साइड श्वास को भरते हुए देखेंगे। जैसे मैं गर्दन को बाएं साइड झुका दी, लेकिन दाहिने पैर को देखने का प्रयास कर रही हूँ, एड़ी को देखने का प्रयास कर रही हूँ। फिर श्वास को खाली करते हुए दाहिने साइड गर्दन झुकाकर बाएं पैर को देखने का प्रयास कर रही हूँ। श्वास को खाली कर लीजिए। फिर से दाएं और बाएं। तो हमारा पोस्चर दिख भी रहा है, जिसको तकलीफ है आप देख लीजिए, उसको स्वस्थ कैसे करें। अब हम करेंगे पूर्ण भुजंगासन। तो उसके लिए दोनों हाथों को टुड्डी के नीचे, चीन के नीचे रख के श्वास भरते हुए फिर उठेंगे। श्वास को भरे, खाली कर लीजिए। 10 बार करते हैं। प्राणायाम, आसन, ये सब करने से स्वास्थ्य तो ठीक होता है, लेकिन हमारे तार प्रभु से जोड़ते हैं। तो योगी जोड़ते हैं, हमारे गुरु जोड़ते हैं, और संतों का सानिध्य और गुरु का सानिध्य ईश्वरी सत्ता को जोड़ने के लिए ही होता है, हमें मार्ग दिखाने के लिए होता है। तो हमारे ऋषि सत्ता, गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए हम सुबह सुबह अपने योग करते जाएंगे, अपने आप को स्वस्थ करेंगे, परिवार को, समाज को स्वस्थ करते हुए राष्ट्र के लिए हम अपना योगदान देंगे। क्योंकि हमारा जन्म सिर्फ और सिर्फ खाने और सोने के लिए और पैसे कमाने के लिए नहीं हुआ है। कभी सोचेंगे हम कि किस लिए हुआ है? स्वयं का विकास, यष्टि से समष्टि की तरफ जाने के लिए। योग प्राणायाम करते करते कब कब हम योग में डूब जाते पता भी नहीं चल पाता, लेकिन उसके लिए श्रेष्ठ दिव्य गुरु का सानिध्य ही कर सकता है। आइए, हमने पूर्ण भुजंगासन किया, एक गुरु सत्ता के साथ, ईश्वरी सत्ता के साथ जुड़ते हुए, स्वयं के साथ जुड़ते हुए पूर्ण भुजंगासन किया हमने। श्वासों के साथ जुड़ते हुए हम दूसरे को मनाने में, दूसरे के साथ प्रेम करने में लग जाते, लेकिन हम अपने आप के श्वासों के साथ प्रेम करेंगे, जुड़ जाएंगे। ये पूर्ण हुआ पूर्ण भुजंगासन। थोड़ा रिलैक्स। पूर्ण सलभासन करेंगे। थोड़ा सा हम दोनों हाथों को पीछे बांध लेंगे, दोनों पैरों को, दोनों गर्दन को उठाते और हाथ को उठाते हुए श्वास को भरते हुए पूर्ण सलभासन खाली कर दिए। और एक बार पीछे हाथ कमर की तरफ, पैर और गर्दन को उठाते हुए श्वास भरते हुए थोड़ा सा हम रिलैक्स करते हुए फिर धनुरासन करेंगे। दोनों पैरों को उठाएंगे कमर की तरफ से और दोनों हाथों को पकड़ लेंगे, पैरों को पकड़ लेंगे, धनुरासन। थोड़ा सा रुकने का अभ्यास। अथ योगानुशासनम। योग के अनुशासन में रहते रहते जीवन में भी अनुशासन आ जाता है, और सारा कार्य अनुशासन में ही चल रहा है। हम अनुशासन से हट जाते हैं तो कार्य
बिगड़ जाते हैं। इसीलिए अनुशासन अथवा योगानुशासन, योग के अनुशासन के साथ साथ प्रत्येक कार्य में अनुशासन हो, और सारा क्रिया, सारी धरती, सारा ब्रह्मांड अनुशासन में ही चल रहा है, प्रभु के अनुशासन में चल रहा है। हम रिलैक्स हो जाएंगे और लेफ्ट साइड से पलटते हुए हम पीठ के बल सीधे लेट जाएंगे। आइए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, हाथ पैरों को थोड़ा शिथिल कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। थोड़ा साइकिलिंग कर लेते हैं हम। आइए, दोनों पैरों के साथ साइकिलिंग कर लीजिए 10-10 बारी श्वासों के साथ। फिर एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा से 10 बार कर लीजिए श्वासों के साथ। फिर इसको हम बड़ा बड़ा गोला बनाएंगे राइट पैर से 5 बार श्वासों के साथ। 3, 4 और ये 5। एंटी क्लॉकवाइज। पैर भी मजबूत होंगे, पैर खुलेंगे हमारे, नस नाड़ियों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, और जिसका फैट जमा हुआ है पैरों में वो मेल्ट भी होगा, और जिसका कम है उसका संतुलन होगा। दूसरे पैर से कर लेंगे, बड़े बड़े गोले बनाएंगे श्वासों के साथ। 3, 4 और ये 5। उल्टी दिशा से उन गोलों को मिटा देंगे, श्वास भरेंगे, श्वास खाली करेंगे। जहां जहां महसूस करेंगे कि कहाँ तकलीफ हो रही है तो उसमें थोड़ा मसाज कर लेंगे, गर्म ठंडे पानी का सेक कर लेंगे। तेल की मसाज भी कर सकते हैं, फिर सेक भी कर सकते हैं। दोनों पैरों से हमने कर लिया। अब करेंगे हम लोग विशेषकर पवन मुक्तासन। पवन मुक्त होती है। दोनों पैरों को पेट के पास ला लेंगे। कमर में दर्द हो तो गर्दन को नहीं उठाएंगे। कमर में दर्द नहीं है तो हम इसमें मूल बंद लगाकर रुक सकते हैं, सामान्य श्वास ले सकते हैं। मूल बंद जरूर लगाइएगा, और इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं जिसका अभ्यास हो चुका है। जिसका हाजमा अच्छा नहीं है, जिसका पाचन क्रिया अच्छी नहीं है, उनका पाचन क्रिया अच्छी हो जाएगी। शुगर वालों के लिए भी ठीक है, सभी के लिए ठीक है। ये तो थोड़ा रिलैक्स करते हुए हम चलेंगे मर्कटासन के तीनों पोज करते हैं। आइए, दाहिना पैर उठाइए और लेफ्ट वाले पैर हाथ से लगाने का प्रयास, और गर्दन को हम करेंगे विपरीत दिशा में, दाहिने साइड में। पैर और हाथ हमारे लेफ्ट साइड में है तो गर्दन को राइट साइड में। फिर इसी लेफ्ट वाला पैर उठाते हुए दाहिने हाथ में लगाते हुए। कमर के लिए बहुत ही अच्छा है ये, कमर के दर्द के लिए। इसको 2-2 मिनट करते हुए, अभ्यास बढ़ाते हुए 10-10 मिनट करते हुए, खाली पेट में दोपहर में, शाम में औषधि की तरह करेंगे तो हमारा कमर दर्द आराम हो जाएगा। अब दोनों पैरों को हम जोड़ेंगे, हाथों को भी मोड़ेंगे इधर ऐसे कानों के पास। मैंने लेफ्ट साइड मोड़ लिया, फिर राइट साइड। समय के अनुसार इसको आराम आराम से भी कर सकते हैं, थोड़ा गति के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आराम आराम करने से प्रभाव महसूस होगा आपको। अब दोनों पैरों में फासला कर लेंगे। ये तीसरा अभ्यास मर्कटासन का। एक का टकना, एक का घुटना, श्वासों के साथ करेंगे। ये 3 अभ्यास कमर दर्द के लिए बहुत ही जरूरी है, और जिस कमर में दर्द नहीं है वो बलिष्ठ हो जाएंगी कमर। हम महिलाओं की तो कमर में दर्द अधिकांश होता ही है, झुक झुक कर काम करने से, भारी वजन उठाने से। फिर डिलीवरी के बाद ये सब चीज़ें आ ही जाती है, तो इसको बहुत आवश्यक है। और भाई लोग बहुत काम करते हैं, ये भी उसके लिए भी, सभी के लिए ये कमर दर्द के लिए विशेष करके। अब थोड़ा दोनों पैरों को रिलैक्स करते हुए दोनों, अब हम उत्तान पादासन एक आसन कर लेते हैं। नाभि दिखती उसके लिए 30 डिग्री एंगल, पैर को उठा लेते, श्वास को भर के रखते या सामान्य रखिए। कमर में कंपन आएगा, ज़्यादा उठाएंगे तो कंपन नहीं आएगा, और हमारे पैर के अंगूठे दिखे, बस इतना ही। जब तक कंपन नहीं आता तब तक देखिए नाभि
सरल, रिलैक्स हो जाइए। हम इसमें बस सर्वांगासन कर लेते हैं। आइए सर्वांगासन। जिसका अभ्यास हो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सॉरी सूर्य नमस्कार नहीं, सॉरी, शीर्षासन कर सकते हैं। और जिसे नहीं आता ये सर्वांगासन कर सकते हैं। और ये आंखों के लिए, नमस्कार जी, ओम बेटा, ये कर लेते हैं हलासन की ओर। और पूरे बॉडी को रिलैक्स, कुछ सेकंड के लिए बॉडी को हम पूरा छोड़ देंगे, पूरे बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे। अपने श्वासों के ऊपर ध्यान, प्रकृति में आती हुई आवाजें, बारिश का मौसम है, कीट पतंगों की सुंदर सी आवाज, सुमधुर आवाजें, चिड़ियों की चहचहाट, पानी की बूंदें, प्रकृति और परमेश्वर की आवाज को महसूस करते हुए अपने श्वासों के साथ तालमेल, आती हुई श्वास हमें रोम रोम को स्वस्थ बना लिए, जाती हुई प्रश्वास सारे क्लेशों को दूर कर रही है। थोड़ा शरीर में मूवमेंट करते हुए पैरों को, हाथों को, फिर दोनों हाथों को रगड़ लेंगे, हम चेहरे पे लगा लेंगे और लेफ्ट साइड से बैठते हुए आंखों को बंद रखेंगे। पूरे चेहरे को मलते हुए हम रिलैक्स हो जाएंगे। आइए, बहुत अच्छा अभ्यास किया आपने। आइए हम थोड़ा सा पैरों को, दंडासन में बैठ जाइए, थोड़ा सा पैरों की मूवमेंट करेंगे। प्रत्येक क्षण आगे बढ़ रहा है, एक एक क्षण आगे बढ़ रहा है। दोनों पैरों को ये राउंड राउंड करते हुए श्वासों के साथ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करते हुए, मूवमेंट करते हुए, आइए हम दोनों पैरों को जोड़ लेंगे मूलबन के पास और तितली आसन कर लेंगे। श्वासों के साथ भद्रासन में बैठ जाएंगे। थोड़ा हाथों की मूवमेंट श्वासों के साथ, श्वासों के साथ कर लेंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों हाथों को पकड़ लेंगे। सर्वाइकल के लिए, अपने कंधों को मोड़ने के लिए, फिर गर्दन की ओर आते हैं, सामने गर्दन झुकाते हैं, श्वास भरते हुए पीछे, सामने श्वास को छोड़ते हुए, दाएं साइड श्वास को भरते हुए फिर खाली करते हुए, लेफ्ट साइड श्वास को छोड़ते फिर खाली करते हुए। और एक बार क्लॉकवाइज कर देंगे, श्वास को भरते हुए आधा आते आते भरेंगे, आंखें खुली, और जाते जाते खाली कर देंगे श्वास को। और एक बार कर लेते हैं और धीरे धीरे करेंगे तो ये गर्दन की जो नसें हैं, जो दर्द महसूस हो रहा होगा, ये खुलने का होगा। और जिसको ज़्यादा तकलीफ है वो धीरे धीरे करे, अपने योगाचार्य से पूछ कर करे। आइए, हमने 2 बार किया, गर्दन का कर लिया। हम थोड़ा सा कान को खींच लेते, आइए कान को खींच लेते थोड़ा, और ये ऊपर से मोड़ेंगे कान को,
ये बीच से खींचेंगे, नीचे से खींचेंगे, कान को मोड़ देंगे और हमारे सदन में कान दबाओ रोग भगाओ अभियान चला है, रोज करते हैं हम। और सच में अगर ये कान के पॉइंट दबाते हैं तो हमारी चेहरे पे ताजगी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, ऊर्जा से आप्लावित हो जाते हैं। और जहाँ दर्द महसूस होता है उस जगह पे राई या मेथी का दाना लगाकर टेप के साथ में बार बार दबाने से वो जहाँ शरीर में कहीं भी कष्ट है वो आराम होगा। लेकिन जहाँ दर्द है वहाँ जरूर कर सकते, बार बार दबा भी सकते इसको। एक कान को हमने दबाया, रगड़ा और दोनों हाथों को मलकर हमने चेहरे पर लगा लिया। अब हम करेंगे प्राणायाम। हम प्राणायाम करेंगे। हम भस्त्रिका कर लेते हैं। पूरा श्वास भरेंगे, छोड़ देंगे। 2 मिनट तक के लगातार करेंगे भस्त्रिका। पूरा हमारा ध्यान फेफड़ों की तरफ। और हमारे प्राणायाम की गति का चुनाव हमारे आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए कि हमारी स्वास्थ्य कैसा है। हमारा स्वास्थ्य एकदम अगर कोई प्रॉब्लम है तो आराम आराम से करेंगे, श्वास को भरेंगे, छोड़ देंगे। भरने का श्वास पूरा प्रयास। खाली करते समय महसूस करेंगे कि पेट अंदर जा रहा है क्या हमारा, तो लंबा गहरा श्वास भरेगा। भरेंगे तो फेफड़ों में ही, लेकिन पेट की मूवमेंट होगी। और खाली करते समय पूरक, रेचक। बीपी अगर हाई है तो सामान्य गति से करेंगे, अगर स्वस्थ है तो थोड़ा मध्यम गति से कर लेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप इसको तेज गति से भी कर सकते हैं। बीपी अगर लो है तो इसको फास्ट भी कर सकते हैं, तो आपका बीपी थोड़ा सा हाई भी हो जाएगा। लो बीपी वालों के लिए, सामान्य स्वास्थ्य के लिए आपका इम्यूनिटी पावर अच्छा है तो आइए मेरे साथ एक बार गति से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा 100 बार करते हैं। और हम भस्त्रिका से अपने अस्थमा की कठिन से कठिन रोगों को अस्थमा के ठीक कर सकते हैं। तो केवल और केवल मैंने, जैसे मेरा अनुभव है कि मैंने भस्त्रिका से अपने को अस्थमा का एक्यूट प्रॉब्लम था उसको मैंने ठीक किया। तो मैंने अपने अनुभव से बता सकती हूँ कि मैंने भस्त्रिका को बढ़ाया मैंने। और एक एक श्वास लेने के लिए मुझे दिक्कत होती थी, ऐसा भी श्वास भरने के लिए मुझे परेशानी होती थी और खाली करने के लिए ऐसा लगता था कि मेरी प्राण निकल रहे। तो ये भस्त्रिका कोरोना के जैसे रोग, बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है। तो ये भस्त्रिका को आप सामान्य ना समझे, आप इसको ऐसे ही ना लें। ये भस्त्रिका सारे कफ रोगों को ठीक करता है और हमारे फेफड़ों को भी स्ट्रांग करता है। तो इसीलिए इस भस्त्रिका को आप अपना लीजिए। और अस्थमा के रोग जैसे सर्दी खांसी बार बार जुकाम होता है, मैं तो सूरज निकलने के पहले कभी उठ नहीं पाती थी, नाक और आँख से पानी बहता था और छींकें आती थी, बहुत छींकें आती थी। तो मैंने केवल और केवल भस्त्रिका को बढ़ा के बाकी पूरा व्यायाम भी किया, प्राणायाम भी किया, लेकिन सबसे ज़्यादा भस्त्रिका, अनुलोम विलोम कपालभाति को किया ही।
इस प्रकार से ये भस्त्रिका बहुत अच्छा है। अब ये भस्त्रिका के बाद हम थोड़ा सा मंडूकासन कर लेते हैं। ये शुगर के लिए अच्छा है, हमारे पाचन तंत्र को करने के लिए, स्वास्थ्य रखने के लिए अच्छा है। तो हम कर लेते हैं मंडूकासन। मंडूकासन भी 3 पोस्चर में होता है। मुट्ठी बांधेंगे, श्वास को भरेंगे और खाली कर देंगे नाभि के पास। और इसको हम श्वास को खाली करते हुए हाथ को छोड़ देंगे और महसूस करेंगे। मूल बंद लगाइए, करिए इसको 30 बारी कपालभाति। जिसको शुगर की प्रॉब्लम है उसको लंबा टाइम करना चाहिए इसको। अगर आपको बैठते नहीं जमता है मंडूकासन में तो आप चेयर के ऊपर, वज्रासन में बैठते नहीं जमता है तो चेयर के ऊपर भी, पलंग के ऊपर भी बैठ सकते हैं, कुर्सी के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं। दोनों साइड के हाथों में प्रभाव पड़ेगा, इसमें इंसुलिन तैयार होगा। अब इसको हाथों का कर लेते, दोनों हाथों को। मैंने राइट वाले हाथ को, दाहिने साइड के हाथ को नीचे करा, ऊपर राइट लेफ्ट वाला, श्वास भर के खाली। कपालभाति कर लीजिए, नहीं जम रहा है तो सामान्य श्वास के साथ। और दोनों हाथों को ढीला भी छोड़ सकते हैं मूल बंद के साथ। देखिए, महसूस करिए पेट के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। योग के साथ साथ आहार चिकित्सा आवश्यक है, क्योंकि हम जैसे लोटे में पानी भरते हैं और अगर उसमें छेद कर देंगे तो पानी भरा हुआ पूरा बह जाएगा। तो वैसे ही योग करेंगे और आहार के ऊपर नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर लाभ नहीं होगा, हानि होगी। इसीलिए योग तो करेंगे लेकिन अपने जीवा के ऊपर भी कंट्रोल करेंगे और अपने योग्य चिकित्सक के सानिध्य में आहार को जरूर करेंगे, संपूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। अब हम लेफ्ट साइड का हाथ नीचे करेंगे छोड़ते हुए। तो हमारा सदन का नाम है योग और आहार, योगाहार। योग करेंगे और आहार सात्विक लेंगे, प्राकृतिक वाला आहार लेंगे और अपने स्वास्थ्य के अनुसार चुनाव करेंगे। हम लोग करेंगे शस्त्रासन और धरती माता को प्रणाम करेंगे और ये पूरे मस्तिष्क के रोग ठीक हो जाते हैं। थोड़ा देर आप छोड़ दीजिए धरती माता के ऊपर अपने आप को नमन करते हुए, और हम संकल्प लेंगे कि ये धरती माँ हमारे जन्म जैसे देने वाली माँ है, ये हमारी सबसे बड़ी माँ है धरती माँ। इस माँ को हम गंदा नहीं होने देंगे, जहरीला नहीं होने देंगे। इसी के लिए हम लोग प्रणबद्ध है, इसी के लिए सभी योगाहारी कार्य कर रहे हैं। प्राकृतिक कृषि, ऑर्गेनिक कृषि, गौ आधारित कृषि, आहार और योग हमारे जीवन में उतर जाए, हम संपूर्ण स्वस्थ हो जाए। तो धरती माँ, आज कितना अत्याचार हो रहा है, कितना कितना अत्याचार और कितना जहर छोड़ा जा रहा है। तो हम संकल्पित हैं, हम अपने पूरे मस्तिष्क को रोगों को दूर कर देते हैं। उठते हैं धीरे धीरे इसी संकल्पना के साथ। आइए बैठ जाते हैं और हम करेंगे कपालभाति। आइए अपने आप के साथ, श्वासों के साथ प्रेम से अपने कोई भी आसन में, सिद्धासन में, जिस स्थिति में बैठ सकते हैं बैठिए। आइए हम करेंगे अब कपालभाति। श्वासों को भरेंगे और टुकड़ों टुकड़ों में छोड़ते जाएंगे। हम 2 मिनट तक कपालभाति करते हैं। 30-30 के स्ट्रोक। आइए
ये 30 बार हो गया, हम 3 बार करेंगे और 2 बार बचा है। फिर से श्वास भरेंगे और खाली कर देंगे। टुकड़ों टुकड़ों में मूल बंद के साथ कपालभाति करेंगे। पूरा ध्यान हमारा श्वासों के ऊपर। हम रात्रि काल में अगर लेट से भोजन करते हैं और बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं, मैं अपना अनुभव, क्योंकि हमारा शरीर ही हमारा प्रयोगशाला है। अगर रात्रि करेंगे, देर रात्रि तक भोजन करेंगे और भारी भोजन करेंगे तो सुबह हमको हल्का महसूस नहीं होता। लेकिन हम शाम को सांझ को जल्दी भोजन कर लेंगे, हल्का भोजन करेंगे तो हम हल्का फुल्का महसूस होता है। और एक बारी श्वास भरेंगे, टुकड़ों टुकड़ों में छोड़ेंगे और कपालभाति करेंगे। और हमारे ऋषि मुनियों ने हमको कितनी बड़ी विधा दी है, हमको कितनी बड़ी चिकित्सा, आहार, वेदों का शास्त्र दिया है, जो धरती पर किसी को नहीं मिला, वो हमारे भारत भूमि में हमारे ईश्वरी सत्ता ने और वेदों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने दिया। हम भूल गए थे और अपने आप को हम अस्वस्थ बना के बैठे थे, विचारों से, तन से, मन से कितने विसंगतियाँ बन गई थी। तो ये ऐसा काल आ गया, ऐसा समय आ गया, ऐसा वर्तमान समय आ गया कि चहुँ दिशाओं से हमको स्वयं को उभारना है गुरु सत्ता के सानिध्य में, और औरों को भी उभारना है, यष्टि से समष्टि की ओर जाना है। और ये कुछ लोग ही कर सकते हैं, नहीं तो सामान्य खा रहे हैं और जी रहे हैं, सबको उभारना है। हम लोग सौभाग्यशाली है कि वेदों का हमको शास्त्र मिला, ऐसे ऋषि मुनियों का सानिध्य मिला, धरती मिली, भारत भूमि मिली। हम उन ऋषि मुनियों के हम वंशज हैं, हम अपने आप को भूले नहीं। हम अपने आप को जानेंगे, अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे और योग्य संतों के साथ, अपने गुरु के साथ हम स्वयं को निखारेंगे और भारत भूमि के लिए और इस समष्टि के लिए हम अपना योगदान देंगे। कपालभाति हो गया है, हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। श्वास को खा भर के पूरा छोड़ देंगे त्रिबंध के साथ। जैसे घर का दरवाजा बंद करते हैं अंदर का, वैसे मूल बंद लगा देंगे। उसके बाद हम नाभि वाला उद्यान बंद, नाभि को, पेट को पीठ से लगाने का प्रयास और पूरे भाव के साथ तीसरा बंद, उद्यान बंद। एकदम जोर से लगाने की आवश्यकता भी नहीं, हल्का सा भी झुका देंगे, भाव से करेंगे। तो ये हमारा बन गया त्रिबंध, बाह्य प्राणायाम। और बिना ऑक्सीजन का रहेंगे हम तो ये बैड बैक्टीरिया हमारी मर जाती है, जो हमारे श्वासों की वजह से जिंदा होती है। तो पेट के अंदर की जो खराब बैक्टीरिया वाले होते हैं वो मर जाते हैं, ऐसे बताया गया। और इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है और ऊर्ध्व रेता होते हैं। स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि बाह्य प्राणायाम करने से ऊर्ध्व रेता होते हैं, कुंडलिनी जागरण होता है। फिर पहला दम घुटने लगे तो पहला बंद छोड़ दिए, गले को सामान्य किए, पेट को छोड़ दिए, मूल बंद को छोड़ दिए। और एक बार करेंगे बहुत प्यार से, पूरा श्वास भरेंगे, खाली कर देंगे। हम घड़ी को देखते हुए भी कर सकते हैं कि कितना सामर्थ्य है हमारे पास, कि कितना टाइम हम रोक सकते हैं इस श्वास को। बिना ऑक्सीजन का कितना टाइम अपने आप को रोक सकते हैं। खाली पेट रहा तो हम घड़ी के सामने बैठकर अपने आप को परीक्षा कर सकते हैं, अपने आप की। दम घुटने लगे तो श्वास को खाली करते हुए, भरते हुए, सामान्य करते हुए। अब हम अभ्यंतर कर लेते हैं 2 अभ्यास, इसको हम करेंगे 2 बंद के साथ। पूरा श्वास भरेंगे, पूरा श्वास भरे और 2 ही बंद लगाएंगे। मूल बंद लगा दीजिए और गले को भी लॉक कर दीजिए। इससे होगा हमारा इनर इंजीनियरिंग।
हमारा ऑक्सीजन भरा है तो हमारे शरीर के अंदर की जो सेल होते हैं टूट जाते, फूट जाते, टूटन होती है। स्वामी जी महाराज बोलते हैं ये इनर इंजीनियरिंग है। और हमारे अंदर भीतर भीतर भी बहुत सारे सेल जो क्रियाएं चल रही है टूटे फूटन हो जाती है। जैसे मन की टूटन होती है ऐसे सेल्स की भी टूटन होती है। तो उसको भरपाई कौन करेगा, क्योंकि अंदर तो कुछ है ही नहीं भरपाई करने के लिए। तो ये प्राणायाम, अभ्यंतर प्राणायाम ऑक्सीजन देकर पूरा अपने सेल्स को, डैमेज सेल को रिपेयर करता है। ऐसा है, बहुत ही सुंदर प्राणायाम है। अभ्यंतर, दम घुटने लगे, श्वास को ले लीजिए थोड़ा सा सामान्य करते हुए, मुंह बंद खाली कर दीजिए। फिर से एक बार करते हैं सुंदर से प्राणायाम को, पूरा भरेंगे अपना सामर्थ्य के अनुसार और दो बंद लगाएंगे। पहले मूल बंद, फिर गले को बंद कर देंगे और महसूस करेंगे कि हमारे अंदर के सेल जो टूटन फूटन हो चुकी है थोड़ा बहुत, उसको रिपेयरिंग हो रही है। और जो हमारे गुड बैक्टीरिया है वो पुष्ट हो रहे हैं। पूरा इनर इंजीनियरिंग हो रही है। चेहरे पे कोई तनाव नहीं है। रिलैक्स करते हुए, श्वासों को लेते हुए, सामान्य करते हुए हम उज्जाई करेंगे 2 बार। इसमें अभ्यंतर जैसा ही होता है ये उज्जाई। थायराइड के लिए तो बहुत अच्छा है ही, जिसको है उसको ठीक हो जाएगा, जिसको नहीं है उसको कभी होगा ही नहीं। थायराइड है उसको थायरोग्रिड या धनिया के पानी के साथ, चिकित्सक के साथ ये कर सकते हैं। कफ रोगों के लिए भी बहुत अच्छा है ये। आवाज को सुरीला बनाने के लिए बहुत ही सुंदर है ये प्राणायाम। मुंह बंद लगाया आपने, कंठ को बंद किया, फिर दम घुटने लगे तो राइट साइड का नोज बंद करके खाली कर दीजिए। फिर और एक बार। राइट साइड का नोज बंद करके लेफ्ट से खाली कर दीजिए। अब करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम। आइए अनुलोम विलोम के लिए तैयार हो जाइए। जो भी आसन, सिद्धासन, जैसे भी आप बैठ सकते हैं सुखासन में। फिर हम लोग इस प्रकार से बंद मुद्राएं बना लेंगे और राइट साइड का नोज बंद करते हुए, लेफ्ट से लेते हुए और हाथों को सहज और चेहरे के ऊपर सहज भाव रखते हुए श्वास के ऊपर पूरा ध्यान भरेंगे। श्वास थोड़ा सा होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे करके खाली कर देंगे। लेफ्ट से पूरा हमारा ध्यान श्वासों की तरफ, श्वास भरेंगे फिर खाली कर देंगे। आइए हम इसमें 10 बारी पहले लेफ्ट से लेंगे और राइट से खाली करेंगे, लेफ्ट से लेंगे राइट से खाली करेंगे। इस प्रकार से 10 बार करते। लेफ्ट से श्वास लिया हमने धीरे धीरे और राइट से खाली किया। फिर से लेफ्ट से लेंगे, चार वाला हो गया चौथा। नाड़ी शोधन कर रहे हैं हम लोग। 5, धीरे धीरे श्वास भरे, धीरे धीरे राइट से खाली करें। 6, 9, 10 बार हमने लेफ्ट से लिया और राइट से खाली किया। अब राइट से श्वास लेंगे 10 बार, धीरे धीरे लेंगे
और धीरे धीरे लेफ्ट से खाली कर देंगे। राइट से लिए हमने, हाथ को बदल भी सकते हैं। ईड़ा और पिंगड़ा को जागृत करने के लिए श्वास को भरे, थोड़ा सा होल्ड करे और राइट साइड से खाली कर दिए, लेफ्ट से खाली कर दिए। फिर से राइट से श्वास धीरे धीरे और लेफ्ट से खाली। श्वास को भरे, थोड़ा सा होल्ड करके रखे और उसको धीरे धीरे लेफ्ट से खाली। 3 बार हो गया। श्वास को भरेंगे, होल्ड करेंगे, छोड़ेंगे। 4, 7, 8, 10 बार भरेंगे, होल्ड करेंगे, छोड़ेंगे। हम अपने दिमाग को ज़्यादा गणित भाग न लगाते हुए, गुना भाग न लगाते हुए ईड़ा और पिंगड़ा को जागृत करना है। अनुलोम विलोम करेंगे, लेफ्ट से लेंगे। हमारी दोनों नस नाड़ियाँ खुल गई है, नोजल्स खुल गए। राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे। जब सूक्ष्म प्राणायाम करते हैं हम लोग लंबी गहरी श्वासों के साथ, किसी भजन के साथ या श्वासों के साथ, श्वास ही हमारे प्राणाधार है, हमारे ईश्वर है, हमारे भगवान है। श्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए श्वास को प्राण हमारे प्रभु राम, कृष्ण, शिव, सीता मैया, रुक्मिणी मैया, सभी देवी देवता हमारे भीतर ही है। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। ऐसे श्वासों को अब जब जब आपको प्रभु से प्रेम हो जाता है, गुरु सत्ता से प्रीति हो जाती है, ईश्वरी सत्ता से प्रेम हो जाता है, तो उसके ऐश्वर्य के सामने, उसके प्रेम के सामने और किसी से प्रेम हो ही नहीं सकता। उस प्रभु के ऐश्वर्य के सामने और किसी का ऐश्वर्य हमें लुभा नहीं सकता। हमारे प्रकृति रूपी माँ और ईश्वर रूपी पिता रूपी हमारे प्रभु, ऐसे माता पिता से प्रेम हो जाता है, प्रभु से प्रेम हो जाता है, इस प्रकृति से प्रेम हो जाता है, इस ईश्वरी सत्ता के ऐश्वर्य से प्रेम हो जाता है, तो हमारे दुनिया के कोई भी ऐश्वर्य, कोई भी संपत्ति से हमको लुभा नहीं सकती, हमें डिगा नहीं सकती। व्यवहारिक में हमारे ऐसे रिश्ते नाते भी होते हैं, एक भीतर का रिश्ता होता है, एक बाहर का, बाहर का भी रिश्ते, ऐसे हमारे कुछ रिश्ते होते हैं जो हमें सबल बनाते हैं, हमें उभारते हैं। ऐसे ही हमारा एक रिश्ता है योगाहार रिश्ता, जो हमें शरीर से, मन से, तन से, सारे चहु दिशाओं से उभार रहा है। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आइए, दोनों हाथों को माथे के ऊपर रखते, उंगलियों को कान बंद, षटमुखी से करते हम लोग भ्रामरी 3 बार, भवरे के जैसे गुंजन। भरिए श्वास,
दोनों हाथों को पैरों के ऊपर रखकर हम एक तेजोमय महसूस करते हुए अपने भीतर, अपने जहाँ पे तिलक लगाते वहाँ एक सूरज सा प्रकाश महसूस करते हुए प्रिय ओम का उच्चारण करें 3 बार भरी श्वासों के साथ। कुछ क्षणों के लिए रिलैक्स हो जाइए। पूरी बॉडी, माइंड, थॉट्स रिलैक्स, रिलैक्स, सहज, शिथिल हो जाइए। हमारा ध्यान आती हुई श्वास जो सूक्ष्म हो चुकी है, जाती हुई धीरे धीरे प्रश्वास, प्रकृति की आवाज, इस प्रभु के आनंद में रोम रोम हमारा पुलकित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। इस ईश्वरी सत्ता के आशीर्वाद से हमारा रोम रोम, तन और मन स्वस्थ हो रहा है। हमारे सारे रोग दूर हो रहे हैं और प्रभु की गोद में, प्रकृति की गोद में आनंद में हम लोग दिव्यता से भर रहे हैं, स्वयं को भार रहे हैं कि प्रभु हमें अपने अंग संग बनाए रखना। इसी भाव के साथ हम एक बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, हमारे बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति ओषधयः शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे और गति से रख लेंगे इसे। दोनों हाथों को ऊपर रखेंगे, दोनों आंखों के ऊपर रखेंगे, बंद हाथों में आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे। पूरी ऊर्जा को, पूरे दिव्यता को, पूरे आशीर्वाद को अपने शरीर के ऊपर लगा लेंगे। और मैं सदन से बोलना चाहूंगी, जब मैं शांति पाठ करती हूँ तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि सिंहासन से मैं अपने शरीर को, इस शांति को, ऊर्जा को मैं चिल्लाकर, हंसकर मैं व्यक्त करूँ। ऐसा मेरा स्वयं का अनुभव है कि जब मैं
पूरा व्यायाम प्राणायाम करने के बाद जब ईश्वरी सत्ता से जुड़ जाते, पूरे चार्ज हो जाते हैं, तो एकदम शांत हो जाते, एकदम बहुत आनंदमय रहता है। तो जब हम सिंहासन करते हैं तो मुझे लगता है कि वो शांति कहीं कहीं भंग होती है, लेकिन आपका जैसा कि आपका नियम बने हुए हैं, तो उस नियम को मैं फॉलो कर रही हूँ। लेकिन मैं अपना स्वयं का अनुभव बताई कि उसके बाद फिर मेरा मन बिल्कुल ऐसा, शरीर को एकदम उथल पुथल करने का मन नहीं करता। लेकिन आपका जो प्रोटोकॉल है उसको मैं निभा रही हूँ। आइए हम सिंहासन के लिए बैठ जाते हैं, दोनों हाथ को बाहर रखते हैं, जीवा को फाड़ लेते हैं, से निकाल लेते हैं, और सारे सिंह, बिल्लियाँ, बिल्ले सब जागृत हो जाइए और थोड़ा सा कर लीजिए। अब लार को निगल लेंगे और हम थोड़ा मस्ती से झूम कर हास्यासन कर लेंगे। आइए मेरे गलती के ऊपर थोड़ा हंसिए कि दीदी ने कैसा सिखाया, यहाँ गलती हुई वह गलती। आइए मेरे गलती के ऊपर झूम के हंसिए। तो ये सदन में दीदी को सब दीदी आपने बहुत अच्छा सिखाया, बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा बहुत सुंदर। सिखाया, इसके लिए बहुत आभार। हाँ जी, हो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और अब कोई भी सज्जन हनुमान चालीसा जो सर ने पाठ करना बहुत चाहे। अच्छी क्लास कहा है कल्पना ताई, बहुत बढ़िया क्लास रही आपकी, बहुत सुंदर। सारी कमेंट और देखिए आपके लिए फूल बरस रहे हैं, बढ़िया, बहुत अद्भुत क्लास रही, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का हनुमान चालीसा मैं करती हूँ, अगर सदन की अनुमति है जी तो। जी 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 करिए। अनुमति है, अनुमति है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांजे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर शिवर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई,
तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस वदन तुम रोजस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा, जब कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि के विद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब सुख जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपो, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राम सिर राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जान के माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट कटे सब मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी मांगे सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा